हेलो, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं एम के शब्बीर आप सबका इस्तकबाल करता हूँ यूट्यूब चैनल नॉलेज मंच में। आज मैंने एक ऐसे टॉपिक का सिलेक्शन किया है जो यूजी और पीजी के सिलेबस में भी शामिल है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और बार की तरह इस बार भी स्लाइड नोट्स भी होंगे आपके लिए इस वीडियो में। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर सेव भी रख सकते हैं। ये कोशिश है हमारी कि नॉलेज मंच के जो मटेरियल्स हैं वो सबसे अलग और मुफीद साबित होंगे आपके लिए इंशाल्लाह ताला। आज का हमारा टॉपिक है अलीगढ़ तहरीक। तो सबसे पहले एक नज़र इस तहरीक के बानी सर सैयद अहमद खां के कारनामों पर। सर सैयद अहमद खां की पैदाइश 17 अक्टूबर 1817 ईस्वी को दिल्ली में हुई। 1830 ईस्वी में उसने ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करना शुरू किया। 1858 ईस्वी में मुरादाबाद में मॉडर्न मदरसे की नींव रखी। 1863 ईस्वी में गाज़ीपुर में एक मॉडर्न स्कूल का क़याम किया। 1869 से 1870 ईस्वी के दौरान बरतानिया का सफ़र किया और कौम की इल्मी बेदारी के लिए खाका को अंजाम दिया। 1857 ईस्वी में हिंदुस्तान की तारीख़ का एक अहम वाक़या रूनुमा हुआ, गदर या जंग आज़ादी, पहली जंग आज़ादी, जिसने हिंदुस्तानी मुसलमानों के हालात को और भी बदतर कर दिया। इसके मुतल्लिक़ सर सैयद अहमद खां साहब ने एक किताब शाये किया जिसका नाम असबाब बगावत हिंद था। 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में मदरसतुल उलूम के नाम से एक स्कूल की बुनियाद रखी, जो 1876 ईस्वी में कॉलेज की शक्ल में तब्दील हो गई और 1920 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना गया, जो आज भी कौम के इल्मी सरगर्मी का रूह रवा है। 27 मार्च 1898 ईस्वी को कौम का ये अज़ीमुश्शान रहनुमा इस फ़ानी दुनिया को अलविदा कहा गया। 17वीं और 18वीं सदी आम तौर पर आलम इस्लामी के लिए बड़ी आजमाइश की सदी गुजरी है। इन सदियों में पूरे आलम में मुस्लिम हुकूमतें बड़ी सूरत के साथ अपने ज़वाल से हमकिनार हो रही थी। मगरिबी कौमों में बेदारी की एक नई लहर पैदा हो चुकी थी, जिसमें खुसूसी तौर पर ईसाई कौम इज्तमाई और इनफरादी एतबार से बड़ी पुख्ता साबित नज़र हो चुकी थी और सारी दुनिया में हाकिम की हैसियत से आगे बढ़ रही थी। हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत जो 1400 साल से हिंदुस्तान की रूह रवा बनी हुई थी, इस पर अंग्रेज़ अपना अलम लहरा रहे थे। मुगलिया सल्तनत जवाल पजीर हो चुकी थी। हर सूबा में खुद मुख्तारी के एहसास ने हुकूमत को मुतज़लज़ल बना दिया था। औरंगज़ेब के बाद सूबा और रियासतें खुद मुख्तार होने लगी थी। हिंदुस्तान में मुस्लिम कौम के हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। ऐसे में अलीगढ़ तहरीक रूनुमा हुई। अलीगढ़ तहरीक हिंदुस्तानी तारीख़ का वह दौर था जब मुगलिया सल्तनत कमज़ोर पड़ रही थी। औरंगज़ेब के बाद सूबा और रियासतें खुद मुख्तार होने लगी थी। ऐसे हालात में हिंदुस्तान की अक्सरियत अंग्रेज़ों के साजिशों का शिकार होने लगी। चुनांचा इस आहद में हिंदुस्तानियों को अंग्रेज़ों के ग़ुलामी से बचाने के लिए कई बहादुर शख्सियतें सामने आए। बंगाल में सिराजुद्दौला और दक्कन में टीपू सुल्तान ऐसे ही बहादुर शख्सियत थे, लेकिन ये दोनों कामयाब ना हो सके। 1857 ईस्वी के इनकलाब ने मुस्लिम कौम की बर्बादियों में एक और इजाफा कर डाला। लिहाजा हर एतबार से मुस्लिम कौम तबाहियों का शिकार हो चुकी थी। इस एतबार से मुस्लिम कौम के लिए आगे का रास्ता और भी मुश्किल भरा हो गया, चूँकि मज़कूरा इनकलाब में मुसलमानों ने नुमाया हिस्सा लिया। इसलिए हुक्मरान तबका यानी अंग्रेज़ों के नज़र में सबसे ज़्यादा मुस्लिम कौम चढ़ गई।
हर दौर का अपना तकाजा होता है, अपने अदवार होते हैं और अपनी मसलहतें होती है, और इसी के एतबार से और लिहाज से मसला और रहबर पैदा होते हैं। रशीद अहमद सिद्दीकी साहब ने ठीक ही कहा है कि हर ज़माना इस तरह का रहबर पैदा करता है जिसकी कौम को ज़रूरत होती है, और इस वक्त हिंदुस्तान का भी तकाजा था कि कोई ऐसा रहनुमा सामने आए जो हिंदुस्तान और खुसूसन हिंदुस्तान के मुस्लिम कौम को तबाहियों के तूफ़ान से बाहर निकाले। और वह दिन आ ही गया, और वह शख्सियत सर सैयद अहमद खां की है। सर सैयद अहमद एक ऐसे लीडर की हैसियत से मुस्लिम कौम के सामने नमूदार हुए जिसने इस अहद में मुस्लिम कौम के बेचारगी और बेवजाहती के एहसास को दूर करने की कोशिश की। रशीद अहमद सिद्दीकी ने यहाँ तक कहा है कि 19वीं सदी ने जो सबसे बड़ा मुसलमान पैदा किया वो सर सैयद हैं। यह सही है कि सर सैयद की इस तहरीक का असर जिस कदर सियासी, समाजी और तालीमी पहलुओं पर हुआ, उसी कदर अदबी दुनिया में तब्दीलियाँ रूनुमा हुई। असलूब बयान की सादगी और सफाई सर सैयद की नसर की पहचान है। सर सैयद से पहले तसानीफ का दायरा मजहब व तारीख व तज़किरे तक महदूद था। सर सैयद अहमद ने उन मौज़ूआत के अलावा उर्दू नसर को सियासी और समाजी मसाइल के लिए भी ज़रिए इजहार बनाया। सर सैयद की इस तहरीक का मकसद सियासी और समाजी और अदबी व इल्मी एतबार से इर्तक़ा और फ़रोग़ था। अलीगढ़ तहरीक का हकीकी काम वह है जो अलीगढ़ तहरीक की इस इल्मी रूह से मुतासिर हुए। आम तौर पर यह समझा जाता है कि अलीगढ़ तहरीक की बुनियाद और उसकी तोसी व रशाअत में अलीगढ़ कॉलेज और यूनिवर्सिटी का हिस्सा ज़्यादा है। अदबी लिहाज से अलीगढ़ तहरीक के असरात उर्दू नसर के असलूब बयान और रूह दोनों पर हैं, यानी अंदाज व बयां और मौजू दोनों एतबार से तब्दीलियाँ आई। इन सब कामों के साथ अकायद व अफकार भी इस तहरीक का असर गालिब रहा। यह सही है कि इस तहरीक का उर्दू ज़ुबान पर बहुत गहरा असर पड़ा है, और यही सब वजह है कि उर्दू ज़ुबान व अदब के खिदमात में अलीगढ़ तहरीक की अहमियत को फरामोश नहीं किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टॉपिक अलीगढ़ तहरीक। उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आप इसे लाइक करेंगे, और इसी तरह अपडेट वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ही लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अपडेट वीडियो आप तक आसानी से मिल सके। तो इंशाअल्लाह ताला फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।